जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन जिस तरह का भीषण नरसंहार गाजा पट्टी में हो रहा है, क्या वो जायज है? जिस तरह बेमौत इंसान मारे जा रहे हैं, क्या वो जायज है? जिस तरह से लाशों का अंबार लग रहा है, क्या वो जायज है? यकीनन नहीं। मगर बीती रात गाजा पट्टी में कुछ ऐसा ही हुआ। एक अस्पताल पर आसमान से बारूद कहर बनकर गिरा और उसने देखते ही देखते 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यकीन मानिए, हमले के बाद का मंजर तो और भी ज्यादा भयानक और खौफनाक था। बेशक कुछ तस्वीरें आपको भी विचलित कर सकती हैं, मगर गाजा का खूनी सच आपको दिखाना जरूरी है। बीती रात हमास इजराइल युद्ध की सबसे काली रात थी। इस एक बारूदी विस्फोट ने सैकड़ों परिवारों को कभी ना भूलने वाला गम दे दिया। बीती रात गाजा में एक रॉकेट गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ चीख पुकार मच गई। ये धमाका गाजा में मौजूद अल अहली अस्पताल में हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं हजारों लोग घायल हैं। ये तस्वीरें धमाके के कुछ मिनट बाद की हैं। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार है। भगदड़ और अफरा तफरी मची है। धमाके में जिंदा बचे घायलों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है। इजराइल गाजा पट्टी में बीते 13 दिनों से बारूद बरसा रहा है। हमास का दावा है कि इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया, जबकि इजराइल ने इस हमले का आरोप हमास पर लगाया है। इजराइल का आरोप है कि हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट छोड़ा था, जो मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा। इजराइल ने रॉकेट मिसफायर का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल की पार्किंग का है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। كل هدول شهداء. وين اللي سوى؟ كل هدول شهداء. طلع حيوية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. बच्चों के खिलौने और घर का सामान बिखरा पड़ा है, जो गाजा में हुए नरसंहार का सबूत है। रضيع هذا. दरअसल ये रॉकेट अस्पताल की पार्किंग में गिरा, जहां रात के वक्त सैकड़ों लोग सोए हुए थे। इन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के बीच अस्पताल में कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसी आस में आसपास की इमारतों से सैकड़ों लोग रोजाना अस्पताल के बाहर सोने आते थे। मगर इस धमाके ने यह साबित कर दिया कि गाजा में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। जमीन पर हर तरफ खून के छींटे पड़े हैं। बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, हर कोई दर्द से कराह रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें फर्श पर ही घायलों का इलाज कर रहे हैं। मेडिकल टीमें भी लोगों की जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। घायलों की संख्या बेहद ज्यादा है। ऐसे में आम लोग भी मरहम पट्टी कर रहे हैं। युद्ध की वजह से अस्पताल में पहले से ही क्षमता से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा था। ऐसे में इस धमाके से यहां व्यवस्था पूरी तरह डिरेल हो गई। हमले के बाद डॉक्टर जमीन पर और अस्पताल के कॉरिडोर पर ही सर्जरी करने लगे। कहीं कहीं पर लोगों को एनेस्थीसिया दिए बगैर ही सर्जरी की गई।
अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने गाजा के किसी अस्पताल में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। कहीं अस्पताल के फर्श पर मासूमों की लाशें पड़ी हैं, तो कहीं बच्चे दर्द से चीख रहे हैं। अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में घायलों की लिस्ट में एक बड़ी संख्या बच्चों की है। इस धमाके में 50 से ज्यादा मासूम घायल हो गए, वहीं कई की मौत हो गई। जरा इस वीडियो को देखिए। स्ट्रेचर पर ही मासूम का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर इसे बचाने की लाख कोशिश करते हैं, मगर मौत के सामने डॉक्टर हार जाते हैं और इस बच्चे को बचा नहीं पाते। बच्चे के पास ही इसका पिता मौजूद है। डॉक्टर जब इसे बच्चे की मौत की खबर देता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। धमाके में जिंदा बचे बच्चों पर इस हमले का गहरा असर पड़ा है। वीडियो में नजर आ रहा है ये मासूम विस्फोट के वक्त अस्पताल में मौजूद था, जो मौत और तबाही का मंजर देखकर कांप उठा। अल अलही अस्पताल में धमाके की वजह से अल शिफा अस्पताल के हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहां की व्यवस्था किसी भी घंटे पूरी तरह चौपट हो सकती है। दरअसल अल अलही अस्पताल पर हमले के बाद घायलों को अल शिफा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात अल शिफा अस्पताल में 350 घायलों को लाया गया। अल अहली अरब अस्पताल में विस्फोट के बाद यह अगली सुबह की तस्वीर है। हर जगह तबाही ही तबाही मची है। जमीन पर बच्चों के स्कूल बैग और लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। दर्जनों गाड़ियां जली हुई हैं। ये ठीक उसी जगह का वीडियो है जहां रॉकेट गिरा था। इस जगह पर लोगों के लिए शिविर बनाए गए थे। आम नागरिक इन शिविरों में रुके थे क्योंकि अस्पताल को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। अस्पताल के सुरक्षित नो वॉर जोन इलाके में लोग जान बचाने के लिए रुके हुए थे, इसीलिए एक रॉकेट धमाके में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। لم يكن هناك أي أنذار مسبق باستهداف المستشفى، ولكن هناك أكثر من حوالي 3000 شخص. هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट की आंच वेस्ट बैंक तक भी पहुंच चुकी है। वेस्ट बैंक के कई शहरों में फिलिस्तीनी नागरिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के घर की तरफ मार्च निकाला, जिन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ हमलावर हो गई। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। गाजा शहर के अस्पताल में हुआ यह धमाका बेहद जोरदार था। इस धमाके की गूंज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों लोगों की जान जाने के बाद मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सऊदी अरब, लेबनान और जॉर्डन से लेकर तुर्की और ईरान में लोग सड़क पर उतरकर हमले में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेबनान में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
वहीं तुर्की और जॉर्डन में इजरायली दूतावासों के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। अस्पताल ही नहीं, गाजा में मौजूद यूनाइटेड नेशंस के एक स्कूल पर भी बारूद बरसा। ये वीडियो सेंट्रल गाजा में मौजूद अल माजी रेफ्यूजी कैंप का है। यहाँ फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए शेल्टर बनाए गए थे। बीती रात इजराइल ने इस पर मिसाइल दागी। हमले में इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यह अल माजी रेफ्यूजी कैंप के हमले से पहले का वीडियो है। युद्ध के बाद से ही यहाँ 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनी रह रहे थे। इजराइल के इस हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये युद्ध की विभीषिकी को बयां करती सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जो बताती है कि इजराइल के हमलों में गाजा के बाशिंदे किस कदर टूट चुके हैं, वो किन हालातों में जीने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है जमीन पर आटा बिखरा है, जिसे एक पिता और उसका बेटा हाथों से इकट्ठा कर रहे हैं। ये पिता इस आटे को भरकर घर ले जाते हैं, जो अब खंडर हो चुके हैं, और इसी आटे से रोटियां बनाकर पूरा परिवार खाता है। दरअसल इजराइल ने गाजा की सप्लाई लाइन काट दी है, जिसकी वजह से यहाँ खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो गई है। गाजा में एक बेकरी पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इजरायली हमले में यह बेकरी पूरी तरह से तबाह हो गई। बेकरी पर इजराइल ने रॉकेट से हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। दावा है कि इस बेकरी से रोजाना 1 लाख लोगों को ब्रेड सप्लाई की जा रही थी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की सजा गाजा के आम लोग, वहां की आवाम भुगत रही है। 10 दिनों से जारी विध्वंसक हमलों के बीच गाजा में खाने पीने की कमी होने लगी है। शहर में फूड स्टॉक लगभग खात्मे की कगार पर है। खाने पीने की दुकानों और बेकरी पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एक ब्रेड का पैकेट तक लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। इन हालातों में स्टोर के तबाह होने से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बीते एक हफ्ते से गाजा में बिजली पानी की सप्लाई कट है, जिसका सीधा असर गाजा में रहने वाले आम लोगों पर पड़ रहा है। हमास की गुस्ताखी की सजा गाजा की आवाम भुगत रही है। गाजा पट्टी में पानी का संकट बढ़ गया है। 17 अक्टूबर को गाजा के कुछ ही इलाकों में पानी की सप्लाई हो सकी। सबसे बुरे हालात खान यूनिस शहर के हैं, जहां इजराइल सबसे ज्यादा बारूद बरसा रहा है। शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। शहर में पानी की भारी किल्लत है। बीते 24 घंटे में सिर्फ एक जगह पाइप से पानी आया। खबर मिलते ही सैकड़ों की भीड़ यहाँ दौड़ पड़ी। लोगों को महज 1 लीटर पानी के लिए कई घंटे तक लाइनों में लगना पड़ा। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी में बारूदी हमले तेज कर दिए। इजराइल की एयरफोर्स चुन चुनकर हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है। हमले का ये वीडियो आज इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के ठिकानों और टनल पर टारगेटेड हमले किए। इजराइल को हमास की कई ऐसी सुरंगों का इनपुट मिला था जहां बंधक मौजूद नहीं थे। इन सुरंगों पर इजराइल ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। गाजा के अस्पताल में भीषण तबाही मची है। एक झटके में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद भी इजराइल के हमले थमे नहीं। यह वीडियो दक्षिणी गाजा का है, जहां स्कूल में विस्फोट के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने आसमान से बम बरसाए। इजराइल का दावा है कि इन जगहों पर उसे हमास लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी। जर्मन चांसलर शोल्ज की जान उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब वो इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलने के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा जाने वाले थे।
जिस वक्त प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, चेतावनी का सायरन बजने लगा। आनन फानन में जर्मन चांसलर और उनके साथ प्लेन में मौजूद डेलीगेट्स को प्लेन से उतारा गया। सायरन लगातार बजता रहा। इसी बीच रॉकेट अटैक भी हुआ। तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 2 रॉकेट भी देखे गए। हालांकि हमास का ये हमला नाकाम हो गया क्योंकि आयरन डोम ने एयरपोर्ट के ऊपर दिखे दोनों रॉकेट्स को उड़ा दिया।